नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडुबिला पॉइंट। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 3। ये साइंस की वर्कशीट है, साइंस की कॉपी में आप करेंगे। और चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना और क्या समझना है। तो आज की वर्कशीट में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमें समझने हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं वर्कशीट को। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां विभिन्न वस्तुओं के आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है। मतलब कि उसका रंग बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो ये सारे बहुत से परिवर्तन देखते हैं। वह परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखिए पेंसिल का टूटना, इसमें कोई नई वस्तु नहीं बन रही है तो यह क्या कहलाएगा, यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और वह परिवर्तन जिसमें सदैव नई वस्तु का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित परिवर्तनों को ध्यान से देखिए। अब देखिए कि जिसमें नई वस्तु का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पेंसिल का टूटना भौतिक परिवर्तन है। यहाँ बर्फ का पिघलना, इसको क्या कहेंगे, इसमें जल है और जल का ही कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन होगा। यहाँ पौधे का बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है। और कागज का जलना, कागज से कार्बन बनता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन होगा। और दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही में परिवर्तित होता है। और उसके बाद लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहा से लौह ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। तो आपने समझ लिया। अब कह रहा है कि इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो आप यह समझ लीजिए कि पेंसिल का टूटना भौतिक परिवर्तन है और पेपर का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना यह भौतिक परिवर्तन है। और फिर इधर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में दही जमना, दही का जमना। उसके बाद भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा लोहे में जंग लगना, को भी आप भौतिक परिवर्तन मान सकते हैं क्योंकि यह भौतिक दशाओं के कारण ही होता है। तो आप इसको लोहे में जंग लगना ही मान सकते हैं, यह भौतिक दशा के कारण होता है। यह दोनों परिवर्तन होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यह भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। यह भौतिक भी है और रासायनिक भी है, इसलिए इसको हम भौतिक में लिख रहे हैं, लोहे में जंग लगना। और उसके बाद है पौधे का बढ़ना, इसमें नई नई कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। समझ गए। अब नेक्स्ट है प्रश्न कि कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं, कोई दो उदाहरण सुझाइए। तो देखिए आ गई यह बात। तो पौधे का बढ़ना यह भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। लोहे में जंग लगना यह भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। तो इस तरह से ऐसा हो सकता है। तो चलिए अब इसके उत्तर को लिखते हैं। प्रश्न 1, कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं, कोई दो उदाहरण समझाइए। तो उत्तर है कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं, जैसे कागज का जलना, यह भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। दूसरा उदाहरण है लोहे में जंग लगना, यह भी भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। तो बच्चों इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।